देखने वाली बात होगी जिस तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है, क्या आगे भी वो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा ट्रस्ट की प्रमुख परियोजनाएं आपको बताते हैं कि आखिर परियोजनाएं क्या क्या हैं। देखिए, नागरिक समाज के लिए समर्थन, स्थानीय संगठनों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देना। ग्राफिक पर आएंगे, ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे। तकनीकी सहायता देना, नवीनतम कृषि तकनीक, किसानों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और सहायता, शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी गरीबों के लिए आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। ट्रस्ट की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनमें ये तमाम शामिल हैं। नवीनतम कृषि तकनीक, किसानों के लिए तकनीक प्रशिक्षण और सहायता, यानी कि जो भी किसान देश के लिए काम करना चाहते हैं, ग्रीन एनर्जी के लिए काम करना चाहते हैं, उसमें यह अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं ग्राफिक में। किसानों के लिए तकनीक और प्रशिक्षण की सहायता करना, शहरी गरीबों के लिए आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। कोरोना काल का एक जिक्र मैं आपको करता हूं क्योंकि यहां इसी चीज का जिक्र है। कोरोना काल में जब कंपनी से मजदूरों को निकाला जा रहा था, कोरोना काल में जब मजदूरों को कंपनी से निकाला जा रहा था, तो यह खबर रतन जी टाटा, स्वर्गीय रतन जी टाटा को मिलती है कि लोगों को उनके मकान से, उनकी नौकरी से निकाला जा रहा है। तो रतन जी टाटा ने टाटा ट्रस्ट के जरिए उन लोगों को जहां वो रह रहे थे, उनको वो मकान उनके नाम पर अलॉट कर दिए और कहा कि अब जीवन भर आपको यहां से कोई नहीं निकाल पाएगा। तो यही काम टाटा ट्रस्ट का है, देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश की आर्थिक मदद के लिए। तो शहरी गरीबों के लिए आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी कार्यक्रम लगातार ये चलाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं और क्या है। ग्राफिक में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको बताते हैं कि टाटा ट्रस्ट के बारे में जान लिया। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे टाटा ट्रस्ट टाटा ग्रुप की कंपनियों को कंट्रोल करता है और टाटा ट्रस्ट में किन लोगों का मेजॉरिटी शेयर है, यह भी जानने की जरूरत है। चलिए अब आपको बताते हैं। टाटा ट्रस्ट जो है, टाटा ट्रस्ट कई सारे ट्रस्टों का एक ग्रुप है। टाटा ट्रस्ट दो प्रमुख ट्रस्टों में बट गया है। कौन कौन से, आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर, आगे बढ़ते हैं, सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। देखिए, इन दो ग्रुपों में बट गया है। इन दोनों का चेयरमैन भी नोएल टाटा को ही बनाया गया है। इन दोनों ट्रस्टों के टाटा सन्स में 52% की हिस्सेदारी है। टाटा ट्रस्ट में शामिल बाकी ट्रस्ट की टाटा सन्स में 14% हिस्सेदारी है। इस तरह से टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की कुल हिस्सेदारी 66% हो जाती है। टाटा सन्स टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैं। टाटा सन्स के पास टाटा ग्रुप की कंपनियों में 25% से लेकर 73% तक हिस्सेदारी है। साल 2023 और 2024 में टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों का रेवेन्यू $165 अरब रहा। टाटा सन्स के शेयर सार्वजनिक रूप से नहीं बेचे जाते। टाटा सन्स एक निजी तौर पर आयोजित होल्डिंग कंपनी है। टाटा सन्स के शेयर स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट पर नहीं आते, यानी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है। अब आपको बताते हैं कि शाहपूरन जी और पलोन जी परिवार क्या है। देखिए, टाटा ग्रुप में दूसरा सबसे बड़े शेयर धारक हैं ये परिवार। इस परिवार के पास लगभग 18.37% हिस्सेदारी है। शाहपूर जी और पलोन जी के प्रमुख साइरस मिस्त्री थे। साइरस मिस्त्री टाटा समूह के भी चेयरमैन रहे थे। साइरस मिस्त्री 2012 से 2016 तक टाटा ट्रस्ट और मिस्त्री परिवार के बीच मतभेद हो गया, जिसके बाद उनको चेयरमैन पद से हटा दिया गया। तो ये हम आपको आज बताया कि किस तरीके से टाटा ट्रस्ट में तमाम सारी चीजें। अब आपको बताते हैं रतन टाटा और टाटा परिवार। देखिए, रतन टाटा और उनके परिवार की टाटा सन्स में व्यक्तिगत हिस्सेदारी बहुत कम है। अन्य व्यक्तिगत और संस्थागत शेयर धारक हैं। टाटा सन्स में कुछ अन्य व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों की भी हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी बहुत छोटे होते हैं
और इनके पास नियंत्रणकारी अधिकार भी नहीं होते। तो अन्य व्यक्तिगत और संस्थागत शेयरधारक में भी हमने आज आपको बताया। तो नोएल टाटा को चुन लिया गया है टाटा का अगला वारिस। उनके पास कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं वो आज हमने आपको बताई। हमने आपको बताया कि टाटा ट्रस्ट कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि टाटा ट्रस्ट के पास पूरे टाटा